किस पार्टी को कितना टिकट तेजस्वी यादव देंगे? ये सवाल के साथ साथ एक ये भी सवाल है कि आखिर किस जाति को तेजस्वी यादव टिकट देंगे। देखिए, पहले तो सीट बंटवारे पर जो है वो चर्चाएं हैं। सीट बंटवारे को लेकर चर्चा है कि तेजस्वी यादव इस बार कितनी सीट किसको देने जा रहे हैं। मुकेश सैनी भी पार्टी में है, कांग्रेस भी पार्टी में है और पशुपति पारस की भी एंट्री लगभग मानिए तो तय हो चुकी है और तेजस्वी यादव तो खुद है ही। तो इस बार देखिए, हम फिर से आपको वो सभी फॉर्मूले पर बताते हैं कि कैसे सीट बंटवारा होगा। तेजस्वी यादव किस फॉर्मूले पर सीट बंटवारा करने वाले हैं, तेजस्वी यादव का क्या फॉर्मूला होगा सीट बंटवारे का, किस तरीके से टिकट बटेगा, ये सभी चीजें हैं। अब आप देखिए, तेजस्वी यादव इस बार कांग्रेस को 70 सीटें देने के मूड में नहीं है। इस बार तेजस्वी यादव कांग्रेस को 70 सीटें नहीं देंगे। पिछली बार तेजस्वी कांग्रेस को 70 सीटें दिए थे, लेकिन कांग्रेस महज 19 सीट पर जीत के आया और लेफ्ट का जो प्रदर्शन था वो ज्यादा अच्छा रहा था। इसलिए इस बार तेजस्वी कांग्रेस को कहीं से 70 सीटें देने तो नहीं जा रहे हैं। 70 से ज्यादा कांग्रेस मांग रही है, लेकिन तेजस्वी यादव 70 से कम सीटें देंगे। ज्यादा सीटें इस बार तेजस्वी लेफ्ट को दे सकते हैं। लेफ्ट का प्रदर्शन ज्यादा अच्छा रहा था पिछली बार, तो इस बार लेफ्ट का जो है वो ज्यादा सीट लेफ्ट को तेजस्वी यादव दे सकते हैं। ये जो है उनका प्लान है। ये चर्चाएं हैं कि इस बार लेफ्ट को ज्यादा सीट दिया जाएगा। मुकेश सैनी जो कि 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, तो कितनी सीटें मुकेश सैनी को मिलेंगी? 60 सीटों को लेकर मुकेश सैनी अड़े हुए हैं कि 60 सीट चाहिए और डिप्टी सीएम का पद चाहिए। और मुकेश सैनी को भी वैसी सीटें चाहिए जहां मुकेश सैनी का जनाधार मजबूत हो। मुकेश सैनी ने कुछ सीटों के बकायदा नाम भी रखे, मुजफ्फरपुर, चंपारण, दरभंगा, पटना साहिब। ये सब सीटों पर मुकेश सैनी का कहना है कि मेरी पार्टी यहां जीत सकती है, कांग्रेस यहां पर नहीं जीत सकती है, इसलिए यहां पर मेरी सीट सुरक्षित है और हम यहां पर चुनाव लड़ सकते हैं। तो इस तरीके से जब सीटों का बंटवारा होगा तो कैसे होगा? इसके बाद देखिए, तेजस्वी यादव पर अगर आप गौर करिए तो सभी जाति को एक करने में लगे हुए हैं तेजस्वी यादव। चाहे मुसहर भुइयां समाज हो, पासी समाज हो और जो पिछड़ा, अति पिछड़ा, इन सब के लिए तेजस्वी यादव महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आए दिन रैली का आयोजन कर रहे हैं, कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं अति पिछड़ों के लिए, दलित समाज के लिए, मुसहर भुइयां समाज के लिए, सबके लिए ये काम करके तेजस्वी ने जो है वो कहीं ना कहीं अब ये दिखाना शुरू कर दिया है कि इस बार तेजस्वी यादव का फोकस सभी जातियों पर रहेगा। फिर आप सभी दर्शकों के मन में सवाल उठता है कि किस जाति को कितना टिकट देंगे तेजस्वी यादव? आखिर किस जाति को तेजस्वी कितना टिकट देंगे? क्योंकि इस बार बिहार में देखिए, बिहार में जब भी चुनाव होता है तो जातियों का बोलबाला होता है। बिहार में जातियों पर जो है देखिए काफी कुछ निर्भर करता है, टिकट बंटवारे से लेकर और बहुत कुछ। इसलिए पिछली बार देखिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तेजस्वी यादव इस बार किसी लोग को भी नाराज करने के मूड में नहीं है, चाहे कोई भी जाति रहे। राजपूत को मनाने में भी एक तरफ तेजस्वी यादव लग गए हैं, इसके साथ ही सभी जातियों को एक करने में लग गए हैं, अपनी तरफ खींचने में लग गए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि तेजस्वी यादव इस बार बहुत एक्टिव नजर आ रहे हैं और जब सीट बंटवारा होगा तब ये चीज पता चल जाएगा कि कितनी जातियों को तेजस्वी यादव कितना टिकट बांटेंगे, किस जाति पर सबसे ज्यादा फोकस करने वाले हैं नेता प्रतिपक्ष। पिछली बार देखिए, यादवों को सबसे ज्यादा टिकट दिए थे तेजस्वी यादव। इस बार क्या यही समीकरण रहेगा? क्योंकि इस बार आरजेडी नए तरीके से उभर रही है। अगर आप गौर करिए तो आरजेडी अब पुरानी पार्टी नहीं रही है, आरजेडी अब नई पार्टी बनकर आ रही है। अब तेजस्वी यादव हर कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, पार्टी में मीटिंग बुला रहे हैं, आत्म मंथन कर रहे हैं, सीट बंटवारे को लेकर चर्चाएं हैं और इस बार तेजस्वी यादव कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, चाहे सीट बंटवारा हो या फिर सीटों को लेकर जो है वो कई तरीके के बदलाव हो। इस बार तेजस्वी यादव संगठन को भी मजबूत कर रहे हैं, लोगों को, अपने कार्यकर्ताओं को बता रहे हैं कि आप लोग सोशल मीडिया पर एक्टिव रहिए, जो हमारे काम है, जो डेवलपमेंट है, उनको सोशल मीडिया पर डालिए, लोगों को दिखाइए। तो आप सोच सकते हैं कि इस बार जो जातियों में टिकट बटेगा तो वो भी बहुत कॉन्शियस होकर तेजस्वी यादव टिकट देंगे। टिकट
बंटवारे में कोई कॉम्प्रोमाइज, कोई भी केयरलेसनेस नहीं होगी। ये तेजस्वी यादव ने सोच रखा है, क्योंकि आप उनकी अगर एक्टिविटी पे गौर करिए तो तमाम जिलों पर जा रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, मिल रहे हैं। सीट बंटवारे में भी बड़ा पेच फंसने वाला है। मुकेश सहनी मानने को तैयार नहीं है, कांग्रेस की अलग प्रेशर पॉलिटिक्स चल रही है, पशुपति पारस बड़ी उम्मीद लेकर तेजस्वी यादव की पार्टी में आ रहे हैं। तो कैसे सीटों का बंटवारा करेंगे तेजस्वी? हमारे पास जो सूत्रों के मुताबिक खबर आई थी, देखिए आरजेडी 144 सीट पर चुनाव लड़ी थी पिछली बार और 75 सीट जीत कर आई। इस बार आरजेडी कुछ 144 टू 150 सीट पर चुनाव लड़ेगी। इस बार आरजेडी अपने खाते में ज्यादा सीट रखेगी और कुछ सीटें जो है रिजर्व रखेगी, ताकि कोई और भी आए तो अपने खाते में से आरजेडी उसको टिकट दे दे। इस तरीके का सीट बंटवारा होने जा रहा है। लेकिन जातियों पर कैसे टिकट बांटेंगे तेजस्वी यादव, ये भी देखने वाली बात होगी। किस जाति को कितना टिकट देंगे तेजस्वी यादव, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।